तो आज हम इस वीडियो में राशि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी के बिजनेस के सेगमेंट के साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज है इन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अपने बिजनेस के साथ ही में फाइनेंशियल में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो राशि इलेक्ट्रोड्स ये कंपनी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में मैन्युफैक्चर्स और मार्केटिंग का काम कर दिए। तो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है, लेकिन वेरियस कॉम्पिटिटर्स भी इस बिजनेस में, तो उस वजह से कंपनी को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट करे। और इस बिज़नेस में और कंपनी का अगर हम बिज़नेस ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस में हमें रजिस्टर्स देखने को मिली है। और इसमें कंपनी हमें वेरियस कंज्यूमर्स को वेल्डिंग सप्लाई करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस में वेरियस अपने जो ब्रांड्स राशि ब्रांड के अंदर कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और इस बिज़नेस में अगर हम देखेंगे तो 2 कैटेगरीज में कंपनी का मेनली वर्क है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स और कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील वायर्स है, इसमें कंपनी का बिजनेस है। और ये दोनों अगर हम देखेंगे तो वेल्डिंग हमें ज़्यादातर यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। और साथ ही में एग्रो ट्रेडिंग बिजनेस में भी कंपनी फ्यूचर में यहाँ पर एंटर करने वाली है, तो इस वजह से कंपनी का फ्यूचर का प्लान भी अगर हम देखेंगे तो अच्छा देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट्स है, जैसे कि SMAW वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स ये कंपनी के पास हमें देखने को मिला है। और उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट्स है उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रेडेड प्रोडक्ट्स कंपनी के पास देखने को मिले, जिसमें कंपनी मिग वेल्डिंग कंज्यूमर फ्लक्स कोटेड वायर्स कंपनी के पास देखने को मिले, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स है और वेरियस मल्टी फंक्शन मशीन से रिलेटेड हमें कंपनी के पास देखने को मिले, जिसमें कंपनी काम करती है। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखेंगे तो कंपनी मेनली हेवी इंजीनियरिंग और लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री दोनों में काम करती है। और साथ ही में कंपनी पब्लिक सेक्टर में हमें वेरियस लार्ज प्राइवेट सेक्टर इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स के साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और साथ ही में अदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ भी कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्री सेगमेंट में भी कंपनी का अच्छा बिजनेस यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का अगर हम प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, CCM वायर और वायर रॉड, इन सब का प्रोडक्शन हमें कंपनी के पास देखने को मिला है। तो तीनों सेगमेंट में कंपनी के पास बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और इस सेगमेंट के बाद कंपनी के जो ऑपरेशनल चेंजेस कंपनी ने कुछ किए उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो वेरियस आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड कंपनी ने रिक्वायरमेंट के थ्रू यहाँ पर चेंज किए। और साथ ही में वेरियस ट्रेंड्स और प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखकर भी कंपनी ने मार्केट में वेरियस चेंज किए, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक अच्छा ग्रोथ के लिए कंपनी ने यहाँ पर प्लान किया है। और उसके बाद कंपनी जो वेरियस इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट सेल्स करती है उससे कंपनी को 98% का रेवेन्यू आता है। तो मेजर रेवेन्यू कंपनी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो बिजनेस है उससे यहाँ पर अर्न करती है। अदर इनकम कंपनी का सिर्फ 2% का है। तो राशि इलेक्ट्रोड्स ये कंपनी इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से रिलेटेड काम करती है, जो कि एक फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकता है, लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली कंज्यूमर्स को बहुत ही अच्छी क्वालिटी और कंसिस्टेंट यहाँ पर अच्छे एक्विजिशन करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ हो। तो इस वजह से आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि कंपनी कैसा ग्रोथ करती है और कंपनी के वेरियस फाइनेंशियल कैसे यहाँ पर कंपनी जनरेट करती है। लेकिन कंपनी करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस है। और इस वजह से हम कंपनी को एक अच्छे बिजनेस सेगमेंट में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस सेगमेंट में वो यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही में कंपनी का फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज है वो भी हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे, तभी हम कंपनी के बारे में एग्जैक्ट ओपिनियन बना पाएंगे। सेगमेंट के बाद कंपनी के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो स्टॉक का पी रेशो 30.2 है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बहुत ही हाई नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर कंपनी का स्टॉक का पी रेशो है। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 13.5 और ROE कंपनी का 10.8 है। तो दोनों इंपॉर्टेंट रेशोज में कंपनी 10% के ऊपर नंबर जनरेट कर रही, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 से इसकी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले। और मार्च 18 में कंपनी का सेल्स
34 करोड़ का था, जो कि अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 को छोड़कर, जो कोविड का इम्पैक्ट था उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स में अच्छी यहाँ पर ग्रोथ की है। और मार्च 18 में जो 34 करोड़ का कंपनी का सेल्स था वो मार्च 23 में लगभग 88 करोड़ के पास हमें देखने को मिला है। तो लगभग 2 टाइम्स से ज़्यादा की ग्रोथ है वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने अपने बिजनेस में दिखाई है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जो कि इस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव में। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसके नंबर से वो 3 से लेकर 5% के आसपास हमें देखने को मिले। तो इसमें कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट कंपनी की इसमें आती है तो कंपनी आने वाले समय में कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी के करंटली पोजीशन में नंबर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ज़रूर यहाँ पर ठीक ठाक नंबर देखने को मिले। और इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में सिर्फ 85 लाख का नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी, जो कि कंपनी को ये बढ़कर मार्च 23 में 3 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से वो इम्प्रूव हो रहे। और अर्निंग पर शेयर का नंबर्स भी देखेंगे, मार्च 18 में 0.27 था, वो लगभग 0.97 हमें देखने को मिले। तो इसमें भी 2 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन सब सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो 2 टाइम्स से कंपनी की हमें ग्रोथ यहाँ पर पिछले 4 से लेकर 5 साल में देखने को मिली, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। तो कंपनी अगर हम देखेंगे तो अभी स्मॉल कैप से रिलेटेड कंपनी है, तो इस वजह से कंपनी में बहुत ही अप एंड डाउन आएंगे। लेकिन कंपनी के सेल्स में अगर अच्छी ग्रोथ कंसिस्टेंट होगी तो कंपनी डाउन में जाने के बाद भी अगर हम देखेंगे तो अच्छी रिकवरी यहाँ पर कर सकती है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इस वजह से हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंपनी के रिलेटेड हमें और भी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, तभी हम कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन यहाँ पर बना पाएंगे। और इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी का जो बोरंग्स है वो लगभग 1.65 करोड़ है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली सिर्फ 24 करोड़ के हमें कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिले। तो कंपनी के जो बोरंग्स है वो पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंसिस्टेंट कम हुआ है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का रिजर्व कंसिस्टेंट बढ़कर लगभग 25 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला, जो कि इस वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली। तो बैलेंस शीट में कंपनी ने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। और उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे तो इस सेगमेंट में पिछले 2 साल में कंपनी के नंबर निगेटिव में गए, और उसका जो रीज़न है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी के जो नंबर है वो पिछले अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 और उससे पहले मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिले थे। तो उस वजह से कंपनी को इन दोनों सेगमेंट में मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैक्सिमम टाइम नंबर अभी जो लॉस में वो यहाँ पर इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कंपनी ने जो मार्च 23 में इम्प्रूवमेंट दिखा, कंपनी के नंबर 7 करोड़ के जनरेट किए, वैसे कंसिस्टेंट करने पड़ेंगे ताकि नेट कैश फ्लो कंपनी का अच्छा जनरेट हो। तो नेट कैश फ्लो इस सेगमेंट में कंपनी को और यहाँ से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट कंपनी की जो डेप्टर डेज है वो कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है, और मार्च 23 में कंपनी के डेप्टर डेज 60 देखने को मिले। तो डेप्टर डेज में एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो इसमें भी इंप्रूवमेंट करके कंपनी ने मार्च 23 में ये डेज 46 यहाँ पर किए। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट पिछले कुछ समय से कंपनी ने दिखाई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और इसके बाद लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 28% के आसपास हिस्सेदारी है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 72% के आसपास है। तो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक अभी भी पब्लिक के पास है। तो कंपनी का जो शेयर है वो पेनी है, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में काम करता है और प्रॉफिटेबल है। इस वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी भी कंपनी को वेरियस सेगमेंट में बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि कंपनी को कैश फ्लो में अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और साथ ही में कंपनी को अपना मार्केट शेयर और वेरियस बिजनेस में ग्रोथ करने की ज़रूरत है, ताकि कंपनी की सभी सेगमेंट में बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी प्रॉफिटेबल है, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में काम करती, उस वजह से हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं।
और अभी मार्च 23 का जो Q4 है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर दी है और आने वाले साल में कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट इन सब में कैसे नंबर रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आने वाले समय में हम कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल करंटली पोजीशन में हम प्रॉफिटेबल कंपनी होने की वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा कि हम कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे या फिर नहीं।